वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 17 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में मैक्सिमम टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फंक्शन पैरामीटर हो, आर्ग्यूमेंट हो, या कैसे हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, यानी कि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर भी, और एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं मेन सेक्शन या टॉप लेवल स्टेटमेंट के साथ भी। तो दोनों ही केसेस में जो आपका फंक्शन का स्कोप है वो किस तरीके से वेरी करता है। अब देखिए, स्कोप बेसिकली बोला किसे जाता है, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम प्रोग्राम के कौन कौन से पार्ट में एक्सेस कर सकते हैं, वो सिंपली उस वेरिएबल का स्कोप कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो सिंपली इसको अगर डिफाइन करना हो कि एक वेरिएबल का स्कोप क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इन विच a variable can be used is called scope of that variable। यानी कि एक वेरिएबल का स्कोप सिंपली क्या कहलाता है कि प्रोग्राम का वो पार्ट, उन सभी पार्ट्स में जहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो उस वेरिएबल का स्कोप कहलाते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के हमारे स्कोप सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा है ग्लोबल स्कोप, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो हम डायरेक्टली आपका मेन सेक्शन या टॉप लेवल स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर करते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं लोकल स्कोप, जो एक फंक्शन के अंदर जिसका जो स्कोप है केवल लोकल है, उसको हम फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो दो तो हमारे सिलेबस में, इसके अलावा हमारे और भी होते हैं, लेकिन जैसे आपका इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड या इनक्लोजिंग स्कोप जिसको कहा जाता है, ये सिंपली हमारा यूज होता है जब हम नेस्टिंग करते हैं अपने फंक्शंस की, यानी कि एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसको नेस्टिंग कहा जाता है। तो उसमें आपका जो स्कोप है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या इसके अलावा हमारा एक और होता है जिसको हम कहते हैं बिल्ट इन स्कोप। बिल्ट इन स्कोप यानी कि अगर हम इनबिल्ट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं तो इनबिल्ट मॉड्यूल्स में भी आपका जो यहाँ पे स्कोप है वो डिफरेंटली काम करता है। और यहाँ पे अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने ही मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे। तो मॉड्यूल्स के अंदर आपके फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे तो उनको भी हम एक्सेस करेंगे। तो ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस वीडियो में इन तीनों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्लोबल हो, लोकल हो या इनक्लोज्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल स्कोप से। तो पहले इनको हम डिफाइन करेंगे, देन इसके एग्जांपल्स हम काफ़ी सारे यहाँ पे करने वाले हैं जिससे कि पूरा क्लियर आपको ये हो जाएगा। तो ग्लोबल आपके क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जिसको हम डायरेक्टली मेन सेक्शन में आपका डिक्लेयर करते हैं या टॉप लेवल स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर करते हैं, और इनको हम प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली तो इनको एक्सेस होता ही है, इनमें चेंज होता ही है, लेकिन इसको हम एक फंक्शन के अंदर भी आपका यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर आपका चेंज नहीं होगा, चेंज डायरेक्टली आपका नहीं होता। यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं, लेकिन इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल में हम लिख सकते हैं वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इन मेन सेक्शन। और मेन सेक्शन कहाँ है, आप ऑलरेडी आपको पता है, प्रिंट नेम के साथ हमने किया था, और कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। तो वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इन मेन सेक्शन एंड can be used anywhere within a program, यानी कि इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज्ड, चेंज नहीं लिखा है। चेंज आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, अगर आपको करना है तो ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम करते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा है लोकल। तो लोकल सिंपली ऐसे वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं वेरिएबल्स that are declared inside functions are called local variables। तो ऐसे वेरिएबल जो कि एक फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, उनका स्कोप भी लोकल ही होता है, यानी कि उनको हम फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, वरना सिंपली हमको एरर यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे टर्म यूज होता है, लाइफ टाइम
ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की लाइफ क्या होती है, लाइफ टाइम क्या होती है। अब ये केवल आपका ये जो टर्म्स हैं ये सबके सब ना आपका पाइथन के अंदर ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अगर आपको आती हैं तो आपको हर जगह ये मिलेंगी। सिंपली आपकी लाइफ टाइम क्या होता है एक वेरिएबल का, कि एक वेरिएबल आपका मेमोरी में कितनी देर तक है। यानी कि देखिए अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका लाइफ टाइम क्या होगा, ग्लोबल है तो हर जगह से एक्सेस हो सकता है। यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर, मान लीजिए आपके प्रोग्राम के अंदर 1000 स्टेटमेंट हैं तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वो आपका चलने वाला है, वहां तक उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी लाइफ क्या होगी, जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक उसकी लाइफ टाइम होती है। यानी कि उन वेरिएबल्स की जो ग्लोबल हैं उनकी लाइफ टाइम आपकी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने तक होती है। लेकिन जब एक फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी लाइफ कितनी होगी, जब तक वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जैसे ही हमारा जो आपका फंक्शन है ये टर्मिनेट होगा तो उसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है, वो आपका मेमोरी में परमानेंट नहीं रहते। उसको अगर हम दोबारा कॉल करेंगे तो दोबारा वो क्रिएट होते हैं, नई लाइफ उनकी स्टार्ट होती है। तो इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं लाइफ टाइम सिंपली क्या होता है, द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल remains in the memory. So the time for which a variable remains in the memory is called lifetime of that variable. तो इसको एग्जांपल से अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि लाइफ किस तरीके से होती है। बेसिकली आपका मेमोरी में कितनी देर तक एक वेरिएबल रहेगा वो उसकी लाइफ है। प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तभी तक मेमोरी में रहने वाला है, तो उसके वेरिएबल की लाइफ भी उतनी ही हमारी होगी। तो एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल है और उसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस करेंगे, उनको भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेफ कीवर्ड, तो डेफ हेलो मैंने लिखा एक फंक्शन एंड इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, a = 3 b = 4 और इनको चलिए प्रिंट कर देते हैं डायरेक्टली। तो वैल्यू इन फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू है और हम डायरेक्टली चलिए प्रिंट कर देते हैं a, b और इसके अंदर ये सबका सब आपने इंटेंड में लिखना है, ये आपको ऑलरेडी पता है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब एक्स एंड वाई तो इसके अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किए हैं तो इनको हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ग्लोबल वेरिएबल को आप यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते थे टॉप पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हमने ध्यान रखना होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग से पहले उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए। तो कॉलिंग से पहले अगर डेफिनेशन आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फंक्शन को कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है वो आ सकते हैं। तो इसके बाद डायरेक्टली, अब देखिए अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, मान लीजिए वैसे मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता कुछ इस तरीके से, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं इसको कॉल यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा। अब देखिए डायरेक्टली अगर मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे एरर आती है। क्या एरर आती है, क्योंकि जो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है सबसे पहले हेलो आपका यहाँ पे रीड होगा, देन ये सारे के सारे स्किप होते हैं। लेकिन जब यहाँ से हम कॉल करेंगे तो ए एंड बी तो आपका डिक्लेयर हुए हैं, उनका तो प्रिंट होगा। अब एक्स और वाई तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं है अभी तक। इनफैक्ट अगर हम पहले कॉल करते हैं फिर हम डिक्लेयर कर भी दें तो भी एरर आएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है कि एक्स और वाई में नहीं है। तो कॉलिंग से पहले हमको एक्स और वाई को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनमें वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो हेलो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सिंपली नेम एरर आपको वहाँ पे मिलती है। तो आप करके इसको देखें कि नेम एरर क्यों आई, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होता है। ये सबके सब इंटेंट में यहाँ पे हैं। तो इनको पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। x = मान लीजिए 5 दे दिया, y = 10 मैंने दे दिया। अब अगर मैं कॉल करता हूँ हेलो को तो अब ये परफेक्टली चलेगा। लेकिन हेलो अगर पहले होता एक्स और वाई के डिक्लेरेशन से तो सिंपली हमको यहाँ पे नेम एरर मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पे चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट आपका मैंने लिखा वैल्यू इन मेन, आपकी मेन के अंदर वैल्यू क्या है एक्स और वाई की, ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ए और बी को तो आपको एरर मिलती है। तो ए एंड बी डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये वैसे चलेगा नहीं, लेकिन आप लिख दें और इसके आगे कमेंट इसको कर दें, तब आपका प्रोग्राम चलने वाला है। लेकिन पहले आप डायरेक्टली चला के देखें, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं हमारे हुए हैं। अगर मेन के अंदर होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए इसको थोड़ा सा विजुअलाइज हम यहाँ पे करते हैं। ये इसके इंटेंट में है, बाकी आपके मेन सेक्शन में यहाँ पे है। तो इसको अगर मैं विजुअलाइज थोड़ा सा आपको कराऊँ, बॉक्सेस के फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होने वाला है।
आपका एक बॉक्स है और इस बॉक्स का नाम मान लीजिए हेलो है, यानी कि हमारा फंक्शन है, और इसके अंदर आपका a नाम का वेरिएबल है जिसमें है 3 और b नाम का वेरिएबल है जिसमें है 4। अब देखिए काफ़ी बुक्स में आपको डिफरेंट दिया होगा और वो सही भी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। और क्योंकि मेमोरी में कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि a हमको मिलता है, a एक मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है और ये इसके अंदर आपका 3 होगा, वैसे ही b है, ये एक मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है जिसके अंदर 4 होगा। तो बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा और आपको ऑलरेडी पता है कि काम भी इस तरीके से ही होता है, लेकिन फिलहाल हम इतना यहाँ पे नहीं कर रहे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो ये काम मैंने किया, स्टार्टिंग में ये हुआ, ए के अंदर 3 और बी के अंदर 4, ये क्या है, लोकल स्कोप है, यानी कि लोकल हमने अभी एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया है। इसके बाद क्या होगा, जब हम यहाँ पे ग्लोबली एक्स और वाई को क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि ये आपका लोकल इसका स्कोप है, ये है लोकल में, और ये सेक्शन आपका अब आ गया ग्लोबल के अंदर। तो ग्लोबल में हमने क्या किया, x में हमने 5 दे दिया जी, और y के अंदर हमने 10 यहाँ पे दे दिया। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ इसको देखें तो हेलो आपका चलेगा, हेलो के बाद ये आपका रीड स्किप नहीं होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से अगर बात करें तो x के अंदर 5 है, y के अंदर 10 है, दोनों डिक्लेयर हो गए। अब हमने हेलो को कॉल किया, हेलो को कॉल किया तो कमांड ऊपर जाएगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, वो भी हो गया। तो दोनों को अगर हम प्रिंट करते हैं तो 3 और 4 हमारा प्रिंट होगा, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा वैल्यू इन फंक्शन। तो वैल्यू इन फंक्शन आपकी क्या है, ए एंड बी की 3 एंड 4, ये हमारी आई। देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हमारा यहाँ पे आने वाला है 5 एंड 10। 5 एंड 10 क्यों आएगा, क्योंकि आपका ग्लोबली हमने डिक्लेयर किया है। अब अगर इसके अंदर भी हमारे वेरिएबल होते, यानी कि इसके अंदर अगर हमारे वेरिएबल होते एक्स एंड वाई, तो उसमें फिर क्या होता, उसमें फिर उनकी वैल्यू आती, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती, यानी कि सबसे पहले लोकल चलता है, देन इंक्लोजिंग चलता है। रूल तो अभी हम देखेंगे कि लोकल चलता है, फिर इंक्लोजिंग चलता है, फिर ग्लोबल है और फिर बिल्ट इन है। तो LEGB ये रूल है, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले इसने सर्च किया, देखिए हेलो यहाँ पे क्या करेगा, जब ये फंक्शन चल रहा है तो ए और बी तो प्रिंट किया, देन एक्स एंड वाई में इसने डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया होगा, इसने पहले सर्च किया होगा आपका फंक्शन के अंदर कि फंक्शन के अंदर एक्स और वाई है कि नहीं। इसको नहीं मिले तो ये बाहर आया, इसने फिर देखा इनक्लोजिंग में है, इनक्लोजिंग तो फिलहाल अभी हमने नहीं किया है, नेस्टिंग नहीं की है, तो ये नेक्स्ट पे चल गया आपका ग्लोबल पे। तो क्या ग्लोबल वेरिएबल पे हमारे यहाँ पे इनकी वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, तो उनको ये डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे करेगा। एंड इसके बाद हमने ये दोनों यहाँ पे किया, एंड पूरा ये टर्मिनेट होने के बाद जब ये पूरा प्रिंट हुआ, देन वापस कमांड आता है यहाँ पे, एंड अब हमारा यहाँ पे प्रिंट होने वाली है ये वाली लाइन, यानी कि वैल्यू इन मेन। तो वैल्यू इन मेन एक्स और वाई दोनों हमारे प्रिंट होंगे, एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 10, दोनों प्रिंट होने वाले हैं। और ये स्टेटमेंट चलने वाला ही नहीं है, ये आपका यहाँ पे चलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो इसको आप ऑलरेडी यहाँ पे हैश सिंबल से कमेंट कर दें ताकि ये आपका एरर ना दे अगर आप इसी प्रोग्राम को चलाते हैं, और अगर आप नहीं लिखते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और काम करते हैं, मान लीजिए एक्स में मैंने 5 था, वाई में मेरा 10 था। अब अगर हम दोबारे करते हैं, यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आपका x इक्वल टू मैंने 4 कर दिया और y इक्वल टू मैंने 2 कर दिया, अब क्या होगा, अब आपका ये दोनों वैल्यू चेंज हो गई। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं दोबारा, यानी कि हेलो को मैंने दोबारा कॉल किया, तो दोबारा अब इसी के आगे अगर मैं आउटपुट लिखूं तो हेलो मैंने कॉल किया, अब हेलो के अंदर दोबारा सेम आपका ए तो आपका 3 बनेगा, बी आपका दोबारा 4 बनेगा, तो इसमें तो आउटपुट सेम आएगा। वैल्यू इन फंक्शन, वैल्यू एंड फंक्शन आपका 3 एंड 4 ही आने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे x आपका चेंज हो चुका है, y भी चेंज हो चुका है, यानी कि मेमोरी के अंदर x 4 एंड y आपका 2 हो चुका है। तो दोबारा जब वैल्यू ऑफ x एंड y वहां पे प्रिंट होगा तो लोकल में सर्च करेगा, लोकल में तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली आपका ग्लोबल में देखेगा, तो ग्लोबल में देखेगा तो डायरेक्टली वहां पे x एंड y की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। तो अब अगर आप वैल्यू चेंज करके दोबारा इसे अगर आप प्रिंट करते हैं तो वैल्यू ऑफ x एंड y आपका आउटपुट यहाँ पे जो चेंज्ड वैल्यू है वो मिलने वाली है। तो सिंपली काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ पे हम जो आपका लोकल के अंदर है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उनको तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इनको हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि अगर हमारे सेम अगर होते हैं तो क्या होता है। तो ये भी चलिए हम कर लेते हैं। काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है कि अगर सेम वेरिएबल नेम जो है वो सेम हो तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया डेफ एंड हेलो, एंड इसके अंदर मैंने सिंपली एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए a, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 10। तो सिंपल है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली a इक्वल्स टू a+5 मैंने किया, यानी कि वैल्यू चेंज करी, और प्रिंट मैं यहाँ पे करता हूँ। सिंपली प्रिंट मैंने किया, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ a और a को प्रिंट कर दिया। और इसी के साथ ग्लोबली मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 किया,
एंड इसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, हेलो को मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आपका सिंपली वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखिए सेम नेम से हमारे वेरिएबल हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नेम से हैं लेकिन आपका इनका स्कोप अलग अलग है, दोनों को अलग अलग सेक्शन में हमने यहाँ पे मेनली डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, जो आपका लोकल स्कोप है यानी कि ए इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 10 है एंड देन हमारा ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 हमने किया यानी कि 10 की जगह 5 हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसमें, तो 10 की जगह हमारा 15 हो गया। तो ये तो लोकल स्कोप का काम हो गया। अब ग्लोबल में हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल स्कोप में भी हमारा ए हमने डिक्लेयर किया लेकिन इसके अंदर हमारा केवल 5 है। तो अब देखिए ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट कहाँ पे है, वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो ये है आपका लोकल के अंदर, तो इसके अंदर लोकल वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ग्लोबल वाले के अंदर ग्लोबल वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वेरिएबल का नेम सेम है लेकिन स्कोप यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से आपका यहाँ पे चेंज आता है। अब देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने हेलो को कॉल किया तो इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका आउटपुट मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे इसको लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, और ये लोकल में आपका प्रिंट हो रहा है तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 15, तो 15 यहाँ पे आएगी, देन कंट्रोल वापिस आएगा, वैल्यू ऑफ ए हमारा ए है यानी कि वैल्यू ऑफ ए। और ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट कहाँ पे है, मेन में है, तो मेन में ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 आता। अब आप बोलेंगे अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ए नहीं होता, ये ए अगर नहीं होता तो क्या फिर भी ये चलता, बिल्कुल ये चलता, लेकिन फिर क्या होता, फिर आपकी लोकल वेरिएबल तो है ही नहीं, ये वेरिएबल तो अंदर है ही नहीं, लेकिन ए को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये क्या देखता, लोकल में तो नहीं है, बाहर आ जाओ, इंक्लूजिंग भी अभी हमने नहीं किया, तो डायरेक्टली ग्लोबल में है, ग्लोबल में कितना है 5 है, तो सीधा यहाँ पे 5 प्रिंट होता। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट दो नहीं होते तो और एंड देन हम इसको कॉल करते दोनों, तो दोनों में ही वैल्यू ऑफ ए में भी आपका 5 आता एंड वैल्यू ऑफ ए जो आपका मेन के अंदर इसमें भी 5 आता, यानी कि 10 आपको दोनों में ही 5 यहाँ पे मिलता अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्लोबल एंड लोकल में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आपकी जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोकल के अंदर चेंज कैसे करते हैं, तो ये हम देखते हैं। और साथ ही में स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की मदद से कैसे हम डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन, सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं जो नॉर्मली फिलहाल आपका लोकल एंड ग्लोबली में काम करेगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करने से पहले क्या आउटपुट आता है और ग्लोबल यूज़ करने के बाद हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो हेलो नाम का एक फंक्शन लिया जिसमें a = 5 मैंने ले लिया और इसको चलिए प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट आपका हेलो नाम का फंक्शन है और इसमें a को प्रिंट किया, देन a में चलिए चेंज लेकर के आते हैं, a = a + 5 किया, देन दोबारा हमने प्रिंट यहाँ पे किया हेलो फंक्शन की वैल्यू को, हेलो के अंदर ए को हमने प्रिंट किया। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके इस फंक्शन के हैं। देन आपका ग्लोबल वेरिएबल यानी कि a = 10 चलिए ले लेते हैं, इसको साथ में प्रिंट भी हमने कर दिया। ये है आपका मेन का पार्ट एंड इसके बाद कॉल हम कर लेते हैं आपका फंक्शन को। तो फिलहाल अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितना अभी तक हमने सीखा है वही काम इसमें हो रहा है, लेकिन ग्लोबल के बाद आपको आउटपुट में डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप लिखें, ये 4 स्टेटमेंट इंटेंड में है और ये टॉप लेवल स्टेटमेंट हैं। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से काम हुआ होगा। हेलो नाम का हमारा फंक्शन है जिसमें a नाम के वेरिएबल में 5 है एंड यहाँ पे ग्लोबल भी हमारा है और इस ग्लोबल के अंदर या मेन प्रोग्राम के अंदर a नाम के वेरिएबल में हमारा 10 हमने डाला हुआ है। और बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिख सकता है कि a मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है जिसमें 10 है और ये वाला a भी मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है जिसके अंदर 5 है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मेनली हमने डायरेक्टली इक्वल्स टू यूज़ किया है ताकि समझने में फिलहाल आपको आसानी यहाँ पे हो। तो इसका आउटपुट अगर आप देखें तो ऑलरेडी आप इसका आउटपुट गैस कर चुके होंगे। आउटपुट बिफोर में लिख देता हूँ, यानी कि बिफोर ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहले a की वैल्यू 10 क्योंकि ग्लोबल है, मेन a हमने लिखा तो आउटपुट आने वाला है मेन 10। देन हेलो को कॉल किया तो हेलो में आपका 5 यहाँ पे बिल्ट हुआ और लोकली आपका बिल्ट हुआ है, तो इसमें हेलो a यानी कि हेलो 5 आपको मिलेगा। देन a में हमने +5 किया तो इसकी जगह 10 आपका हो गया, तो हेलो 10 आपको मिलने वाला है। तो हेलो 10 यहाँ पे आ गया। जब ये रिटर्न होगा, वापस आएगा, टर्मिनेट होगा ये लूप, तो दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगा मेन a। तो मेन a यानी कि a आपका फिलहाल यही है मेन स्टेटमेंट, वैल्यू यहाँ पे 10 थी, अभी भी 10 ही रहने वाली है। तो ये तो आउटपुट हुआ पहले। अब ग्लोबल कीवर्ड हम यूज जब करेंगे तो डायरेक्टली इसी पे काम होता है। और वो करते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स है, हम लिखते हैं ग्लोबल लोअर केस में देन वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं आपका ग्लोबल
ग्लोबल हम यूज़ कर रहे हैं जी, और ए हमको ग्लोबल यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली अपर केस में ना लिखें, या ग्लोबल लिखने के बाद आपने ए लिखा और डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ पे ना दें, ये सपोर्ट नहीं करता है। एक बार हमने ग्लोबल क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे आप जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मान लीजिए ए इक्वल्स टू 100 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या काम होता है। यहाँ पे अब आपका ये चीज़ क्रिएट ही नहीं होती, यानी कि आपका फंक्शन तो होगा लेकिन फंक्शन के अंदर ए जो यहाँ पे वेरिएबल है वो यहाँ पे लोकली क्रिएट नहीं होता, वो ग्लोबल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आउटपुट अगर हम देखें, सबसे पहले ए की वैल्यू 10 है, मेन ए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका रिजल्ट मेन ए यानी कि मेन फिर 10 ही आपको मिलेगा। देन हमने यहाँ पे हेलो को कॉल किया, तो हेलो को कॉल किया तो ग्लोबल ए, इसका मतलब क्या है, काम जो हो रहा है वो इसी पे होने वाला है। अभी वैल्यू 10 है लेकिन अब हमने इसको ग्लोबल कर दिया सबसे पहले, उसके बाद इसमें वैल्यू 100 डाल दी, यानी कि अब 10 की जगह यहाँ पे 100 है ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हेलो ए से आपका क्या प्रिंट होगा, हेलो आपका यहाँ पे 100 प्रिंट होगा। देन ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, अभी भी ग्लोबल में ही चेंज आएगा। तो प्लस 5 यानी कि 105 अब वैल्यू हो गई इस वाले ए की। तो हेलो ए, तो हेलो 105 हमारा प्रिंट होगा। देन आपका जैसे ही लूप टर्मिनेट होता है वापस आता है, तो मेन ए, तो मेन ए तो है लेकिन इस ए की बात नहीं हो रही, यानी कि ये ए अब चेंज हो चुका है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि हमने ग्लोबल यूज़ किया। तो यहाँ पे वैल्यू 105 ही आएगी, यानी कि मेन में भी आपको 105 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो रहा था, दोनों आपके सेम आ रहे थे क्योंकि ग्लोबल यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे हमने चेंज किया आपका फंक्शन के अंदर, लेकिन वो चेंज हमारा बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सेम ही उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये तो आपका ग्लोबल एंड लोकल था। अब हम देखते हैं जब हम नेस्टिंग करते हैं, यानी कि जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से काम होता है। क्योंकि अभी तक हमारा जो रूल है, जो यहाँ पे हम रूल डिस्कस कर रहे हैं स्कोप का, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले आपका लोकल चेक होता है, देन इंक्लूजिंग हमारा चेक होता है, उसके बाद ग्लोबल चेक होता है, एंड फाइनली हमारा यहाँ पे बिल्ट इन चेक होते हैं। तो लोकल एंड ग्लोबल तो आपने देखा, अब हम देखते हैं इंक्लूजिंग इसके बीच में किस तरीके से आता है। तो इसको भी डायरेक्टली एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। तो एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेफ हेलो, एंड इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल्स टू 3 इसकी वैल्यू, एंड इसके अंदर एक और सब फंक्शन, यानी कि फंक्शन है, फंक्शन के बॉडी के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है, इसको नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहा जाता है। तो ये कर लेते हैं डेफ, और इसका नाम रख देते हैं टुडे। तो टुडे आपका हेलो के अंदर है, एंड इसके अंदर इसका जो अपना वेरिएबल है ए इक्वल्स टू, इसमें भी ले लिया फॉर एग्जांपल 7, एंड इसको प्रिंट भी कर दीजिए। प्रिंट पे हमने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल टुडे के अंदर हमारा जो ए है इसकी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो ये तो हमने किया, लेकिन टुडे ऑटोमेटिकली तो चलेगा नहीं, क्योंकि इस हेलो को तो हम जो हमारा मेन सेक्शन है, जो टॉप लेवल स्टेटमेंट है, वहाँ से कॉल कर लेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली तो चलने वाला है नहीं, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल हम कहाँ से करेंगे, अगर इसी के अंदर लिखेंगे तो एरर होती है क्योंकि खुद को कॉल तो करेगा नहीं, लेकिन इसके बाहर से हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि खुद को कॉल करेगा, नहीं कि किसके इंटेंड में, हेलो जो फंक्शन है इसके इंटेंड में। तो इसको कॉल कर दीजिए, यानी कि टुडे यहाँ पे मैंने लिखा। तो आप इंटेंड में यहाँ पे ध्यान रखें, दोनों इसके इंटेंड में है, और ये जितने भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे मेन जो यहाँ पे फंक्शन है हेलो इसके इंटेंड में है। तो हमने कॉल कर दिया। अब इस वाले ए को भी चलिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट इसको हम कर लेते हैं प्रिंट, ये है आपका हेलो फंक्शन के अंदर, तो हेलो के अंदर का ए हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमने काम किया। अब ले लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि इन सबसे बाहर आपका टॉप लेवल स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू 50, चलिए हमने ले लिया। देन प्रिंट मैं यहाँ पे करता हूँ आपका ए को, इसको चलिए लिख लेते हैं, ये मेन के अंदर वाला ए है, तो मेन के अंदर वाला ए यहाँ पे आया कुछ इस तरीके से। तो इसको अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सबसे पहले यहाँ पे है टुडे, और टुडे के अंदर आपका एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर वैल्यू है 7, एंड इसके बाहर से इसका जो पेरेंट हम इसको बोल सकते हैं जिसके अंदर है वो है आपका हेलो नाम से, सॉरी इस पूरे ब्लॉक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, इसके अंदर एक वेरिएबल है ए नाम से जिसमें है वैल्यू 3, और फाइनली जो हमारा ग्लोबल यहाँ पे है जिसमें ए वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है 50। सिंपल है जी, इतना ही फिलहाल काम हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका ये स्टेटमेंट रीड होगा, लेकिन इसके अंदर जो है इन सबको इग्नोर किया जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा टॉप लेवल स्टेटमेंट चलता है इक्वल्स टू 50 जो हम लिख चुके हैं, तो मेन ए प्रिंट होने वाला है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, मेन ए, यानी कि मेन 50 हमें मिलेगा। देन अब हम यहाँ पे आप कॉल करते हैं, आपका कॉलिंग स्टेटमेंट मैंने फिलहाल नहीं लिखा, तो कॉल कर लेते हैं आपका हेलो को। तो हेलो को मैंने कॉल किया, चलिए कॉल करने के बाद भी हम इसको लिख लेते हैं, दोबारा हम मेन को प्रिंट करते हैं।
तो फिलहाल हमने हेलो को कॉल किया तो कंट्रोल जाएगा आपका हेलो पे, तो हेलो में ए आपका 3 यहाँ पे है, तो ये हेलो जो है इसके अंदर 3 हमने क्रिएट किया और उसके अंदर एक हमने लोकल स्कोप और क्रिएट किया जिसको हम नेस्टेड कहते हैं, उसमें ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 भी आ गई। तो टुडे ए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो होता है लोकल का। तो लोकल अभी फिलहाल क्या है, लोकल फिलहाल ये है, इनक्लोज्ड ये है और ग्लोबल ये वाला है। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि लोकल अब ये वाला है और लोकल हमारा फंक्शन के अंदर है, क्योंकि लोकल जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे उतना हमारे लोकल अंदर क्रिएट होगा, उसके बाहर इनक्लोज्ड है, उसके बाद फिर हमारा मेन है। तो फिलहाल लोकल हमारा 7 है, तो लोकल यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि ए की वैल्यू 7 है तो टुडे ए हमारा यहाँ पे प्रिंट होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा टुडे ए यानी कि 7 हमारा प्रिंट होगा। देन बाहर आया टुडे, जब हमने कॉल किया तभी ये सब आपका होने वाला है। उसके बाद प्रिंट हेलो ए है, तो हेलो ए से अब क्या प्रिंट होगा, हेलो का ए। तो हेलो वाले का ए पार्ट हमारा क्या है, हेलो वाले का ए पार्ट में हमारा यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो 3। एंड फाइनली अगर इसको हम एज इट इज रखें तो मेन आपका ए जब प्रिंट करेंगे तो मेन में यहाँ पे अभी भी 50 है, तो मेन में 50 यहाँ पे आने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे भी यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यहाँ पे जो A7 है हम इसको ना यूज करके, अगर ये होता ही नहीं, देखिए अगर ये होता ही नहीं यहाँ पे ए वाला और केवल प्रिंट स्टेटमेंट होता, तो यहाँ पे जो आपका टुडे ए में आंसर आ रहा है वो आपका 3 वाला आता, यानी कि इसके बाहर ये चेक करता, ये डायरेक्टली यहाँ पे ग्लोबल पे नहीं जाता, ये आपका सीधा चले जाता यहाँ पे इनक्लोज्ड वाले में, क्योंकि फिर आपका ये लोकल माना जाता जो 3 है और देन 3 ही हमारा यहाँ पे प्रिंट होता। तो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होता, इसको अगर आप बिना इसके अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे टुडे वाले में चेंज मिलेगा, इसमें आपको 3 यहाँ पे मिलने वाला है। अब अगर आप चाहते हैं इसमें चेंज करना अंदर से, जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे इसको लोकल माना और इससे हमने मेन में चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ग्लोबल यू लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप ग्लोबल लिखेंगे तब तो पूरा चेंज आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट ही ना हो, यहाँ पे ग्लोबल लिखेंगे तब तो एक ही ए सब जगह प्रिंट होगा, सब जगह 50 आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अंदर से आप इसमें चेंज लेकर के आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे नॉन लोकल लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, अगर इसके अंदर मैं लिखता हूं नॉन लोकल तो एक ही साथ ही आएगा। देन मेरा यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है नॉन लोकल ए, यानी कि आप ए को लोकल ना बनाए, इसको आप बाहर ही निकाल दें, इसको आप इसके बाहर वाला जो है उसको आपने लोकल बनाना है, यानी कि लोकल अब यहाँ पे 3 है, ये इनक्लोज्ड नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज लेकर के आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे 100 कर दिया, तो अब देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इसका आउटपुट देखें तो मेन तो आपका यहाँ पे ए आने वाला है, यानी कि मेन आपका 50 रिजल्ट देगा। देन हमने यहाँ पे आपका हेलो को कॉल किया, तो हेलो को जब हमने कॉल किया तो हेलो पे बात गई और यहाँ पे A=3 हुआ। अब A= जब 3 है, अब देखिए नॉन लोकल को हमने चेंज कर दिया, ए में यहाँ पे 3 तो आया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज तो है, लेकिन नॉन लोकल ए किया है, इसका मतलब क्या है, अब ये वाला हमारा क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं A=100, ये चेंज हम किस पे लेकर के आए हैं, ये चेंज हम इस पर लेकर के आए हैं, यानी कि इसके बाहर वाले पे। तो A=100, तो टुडे ए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टुडे 100। देन इसके बाहर हमने जब कॉल किया तभी ये पूरी प्रोसेस होने वाली है। देन हेलो ए, तो अब हेलो ए में देखिए वैसे तो वैल्यू हमने 3 दी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हमने कर दिया, नॉन लोकल ए की वजह से 100 कर दिया। तो यहाँ पे जब हेलो ए प्रिंट होगा तो हेलो 100 यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड फाइनली मेन अभी भी हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो मेन में हमारा यहाँ पे अभी भी 50 ही आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर एक और इसके अंदर आप फंक्शन लिखते और उसमें आप नॉन लोकल ए लिख देते और इसमें भी नॉन लोकल ए होता, तो क्या होता, ये वाली वैल्यू आपकी आती। और अगर आप यहाँ पे इसका ट्री बनाते, यानी कि अगर आप ब्रांचिंग करते, एक फंक्शन देन उसके अंदर एक, देन उसके अंदर एक, देन उसके अंदर भी एक, तो जब जब आप नॉन लोकल ए लिखते हैं तो वो चेंज करता है उसके बाहर वाला जो आपका सेक्शन है उसकी वैल्यू को। तो सिंपली इस तरीके से काम होता है। नॉन लोकल ए किया तो इसमें चेंज आया, इसके अंदर एक और होता उसमें नॉन लोकल ए आते तो उसमें चेंज नहीं आता, इस वाले में आता, एंड इसमें भी अगर लिख देते तो इसके बाहर वाले में आता। इस तरीके से आप ब्रांचिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज करते हैं आप अपने ग्लोबल वेरिएबल को। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है और ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 17। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 18।